हम बचपन से एक मिसाल सुनते आ रहे हैं कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज ये मिसाल बिल्कुल हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब पे फिट आती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई, आइन को ही पामाल करके रख दिया गया, अदलिया को लूल्हा लंगड़ा करके रख दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को एक सिविल एक सेशन कोर्ट के बराबर ला के उसे खड़ा कर दिया गया। उसके बाद यह है कि मौलाना साहब ने अब तहरीक का ऐलान कर दिया है। तहरीक का ऐलान क्या किया है कि जनाब ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये जाली है, 2024 के इलेक्शन जाली हैं, ये मैंडेट जाली है, ये असम्बलियाँ जाली हैं, बला बला। आपने फिर इनके साथ मिलकर ये सारा कुछ क्यों किया है? ये जो आइनी तरमीम पास करवाई गई है, जिसको अदलिया को लूल्हा लंगड़ा करवाया गया है, ये जो वारदातें डाली गई हैं रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में, ये जो वारदातें डाली गई हैं, आप उसमें पेश थे। तारीख़ के अंदर आपका नाम भी जनाब आ चुका है, और जो वो होगा राकिम होगा, जब वो लिखने बैठेगा तो आपका सबसे पहले नाम आपका लिखा जाएगा। खबर एक। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी फैसले होते हैं वो कानून और आइन से बढ़ के हवा के रुख से होते हैं, मौसम के मुताबिक फ़ैसले होना शुरू हो जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। एक फ़ैसला आपके सामने रखने लगे हैं। 3 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक धरना दिया था। धरना क्या दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उनका जो इलाज किया गया है पिम्स हस्पताल में, उस इलाज की जो रिपोर्ट है वो हमें प्रोवाइड की जाए। हुकूमत से आप कहें कि हमें रिपोर्ट प्रोवाइड करें। सुबह 10 बजे जनाब ये धरना शुरू हुआ। शाम को तकरीबन 4 बजे जाके सलमान अकरम राजा की और जस्टिस याह्या अफरीदी की मुलाकात हुई है, और उसमें उनने बाकायदा तौर पर ये कहा है कि आपको यह रिपोर्ट मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है। उसके बाद 3 दिन के बाद, ऐसा 2 दिन के बाद, जैसे ही दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया गया है कि जनाबे वाला वो रिपोर्ट हमें नहीं मिली, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि हमने तो उनसे कह दिया है कि आप इन्हें रिपोर्ट प्रोवाइड करें, अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। ये हालात हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के अगर ये हालात हों तो सुप्रीम कोर्ट को इस नहज तक लाने में जनाब इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब का कलीदी किरदार है। वो पेश रहे हैं। ये जो 26वीं आइनी तरमीम पास की गई है, उसके अलावा 27वीं आइनी तरमीम पास की गई है। नंबर 2। नंबर 3 ये है कि अब आगे क्या होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने परसों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ मुलाकात की है। उसमें साउथ अफ्रीका के दौरे पर वो गए हुए थे। जैसे ही वहाँ से वापस आए तो उनने पहले ही ये तय किया हुआ था जब हम वापस आएंगे तो फिर हम मुज़ाकरात करेंगे। 8 फरवरी को उन्होंने भी पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को तहरीक का आगाज़ करने जा रही है JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात, वो भी रावलपिंडी के जलसे से। अब ये है कि उन्होंने कहा कि भाई हम आपको भी सपोर्ट कर रहे हैं जनाब, हम अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी, हम असूली तौर पर उस पर असूली मौक़े पर भी हम कायम हैं, उसको भी जारी रखेंगे, उसको भी जारी रखेंगे। कुछ अर्सा पहले ये हुकूमत के साथ भी थे, अब अपोजिशन के साथ भी बैठे हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि मौलाना साहब की सियासत है क्या, शुरू कहाँ से होती है, एंड कहाँ से होती है, कहाँ जा रहे हैं जनाब ये। इसी वजह से हमें तो मौलाना साहब की सियासत, जो तर्ज़ सियासत है, हम तो इसको समझने से कासिर हैं। इसी वजह से हमने सोचा कि ये जो खबर है इसको हम आपके सामने रखें, थोड़ा सा हम कोई सेक्टिफाई करें, थोड़ा उसको ना हम आपके सामने जो खबर रखें उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करें, उसको को हम पर्सपेक्टिव में डालें। जो हमने बात की है वो कोई गलत बात नहीं है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हमने जिस तरीके से दहशत गर्दी को एक सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है पाकिस्तान में, अब ये है कि पहले से 2018 के बाद ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी वापस आई है उसके ज़िम्मेदार जनाबे वाला इमरान खान है या इमरान खान की हुकूमत है। हम एक सवाल करते हैं। सवाल ये है कि कोई भी इतना बड़ा फ़ैसला हो, वो भी नेशनल सिक्योरिटी का, पाकिस्तान के अंदर का नहीं, फॉरेन पॉलिसी का मैटर हो, उसके अंदर क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के शामिल हुए बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कोई कर सकता है? आप थोड़ी देर के लिए ये सवाल आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं। जो पाकिस्तान की जो मरकज़ की जो इंतज़ामिया बैठी हुई है, ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है, फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर इतना बड़ा फ़ैसला कर सकती है? जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से ये सवाल किया जाता है कि आप इमरान खान साहब को तो मोरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उस वक्त उनके साथ जो थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जनरल बाजवा की वो पॉलिसी थी या उनकी वो जो डॉक्ट्रिन थी या उनकी जो उस वक्त जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी वो भी तो उनके साथ थी। उनसे आप क्यों नहीं पूछते? जब ये सवाल आता है तो उनकी फिर वो बकरी बैठ जाती है। अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त तो फिर वो ऐ बैशा करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि जनाब उसके ऊपर ही बात करें? बात कर भी नहीं सकते। इसी वजह से ये खातर जमा रखें कि ये सिर्फ एक खोखला सा बयानिया ही है कि जनाब इसका ज़िम्मेदार इमरान खान है। इसी खबर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आज लाहौर में एक गैर मामूली जनाब यहाँ पर कुछ सियासी एक्टिविटीज़ हुई हैं। गैर मामूली कैसे हैं? जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उसके अलावा वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इन दोनों ने यहाँ पर लाहौर में मॉडल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक इन्होंने नारा लगाया है।
नारा क्या लगाया है, उसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ये जो दहशत गर्दी वापस आई है इसके पीछे PTI है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये नारे आज भी बिकने वाले हैं। ये वही जमात के जनाब मिनिस्टर्स हैं, इन्हीं की जमात की जो सरबराह हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनाब मरियम नवाज साहिबा की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने गुजरांवाला में इन्हीं के जलसे के लोगों ने जब नारा लगाया था ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, मरियम नवाज साहिबा का आज भी बयान पड़ा हुआ है, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, ऑन ओथ हम बात कर रहे हैं। जैसे ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, तो इनने कहा था शाबाश, अपने कारकुनान को कहा था। आज जनाब इन्हीं के मिनिस्टर्स बैठकर ये जो बातें कर रहे हैं कि वो जनाब इसके पीछे PTI है, वो वर्दी वाली कहानी अब PTI के ऊपर आ चुकी है। इसी वजह से अब ये दुनिया वो नहीं रही, ये शऊर आ चुका है लोगों में। जनाब वो जो हज़रत मौलाना इंटरनेट साहब को जनाब ये इस चीज़ की वो करें दुआएं दें या इस चीज़ को मौरद इल्ज़ाम ठहराएं या जो भी आप कहें, उसने सब कुछ वो जो कहते हैं ना कि जो चट्टा पांचा होता है वो सब कुछ खोल के वो रख देता है। आपके अपने बयान माजी, वो कहते हैं ना कि याद माजी अजाब है गालिब, ठीक है, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। आप थोड़ा सा अपने बयानात को खुद जाके देखें, उन्हीं की आप नफ़ी करते जा रहे हैं। इसी वजह से अब ये जो बयानिया है, ये जो मामलात हैं, ये नहीं बिकने वाले। मरियम नवाज साहबा ने कहा था ना, शऊर वाला जो मामला है वो शऊर यही चीज़ है। इन्हीं चीज़ों के ऊपर शऊर को पहले सामने रखें। पहले आपने ये कहा था, अब आप ये कहने जा रहे हैं। जिस तरीके से कल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बसंत के मुताल्लिक वो जो माजी में 2018 में एक बयान दिया था, अब उन्होंने वो जो फ़ज़ाइल बयान किए बसंत के, लोगों ने वो वीडियो भी चला दी, ये वीडियो भी चला दी। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये वो दौर है जब आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, उनका कंटेक्स्ट कोई और होगा, लेकिन वीडियो के अंदर बिल्कुल लग रहा है वो 2 मिनट की वीडियो है, 1.5 मिनट की वीडियो है। पहले उनका बयान था कि जनाब ये वैलेंटाइन डे की तरह है, ये हिंदुओं का त्यौहार है, ये गैर मुस्लिमों का त्यौहार है, इसी वजह से हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, कि बिल्कुल हराम है। अब तो वो कहते हैं कि भाई इसको मनाएं, कोई हराम नहीं है। कल को तो हम PSL को भी हराम करार दे सकते हैं, इसी वजह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हसन अयूब साहब जो कि उनकी जो खबर होती है वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुक्तदरा की खबर है। इसी वजह से उन्हीं के पॉडकास्ट में बैठकर जब उन्होंने बात की है तो लोगों को समझ आ गई कि भाई ये किसका बयानिया है, किसके बयानिए को प्रमाण चढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे PTI है, और ये जो दहशत गर्दी वापस आई है, इसी वजह से खातिर जमा रखें ये चीज़ें। अब ये जो चूरन है ये नहीं बिकने वाला, ये जो मंजन है। अच्छा, अब ये जो मामला आगे बढ़ाया गया है दहशत गर्दी वाला, ये कहाँ से आया है? तरलाई में कल एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है, जिसमें अब तक के इतलात के मुताबिक तकरीबन 33 लोग शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 160 ज़ख्मी हो चुके हैं। अब इन्होंने उस दहशत गर्दी में नाकामी जो है, ये जो सिक्योरिटी लैब्स है वो भी इस्लामाबाद जैसे शहर में, जिसको जब ये वाक़या हुआ है तो पहले जनाब 3-4 घंटे तो ये कहा गया कि रावलपिंडी के जनाब उसमें मज़ाफ़ात में ये वो हुआ है, हमला हुआ है। इस्लामाबाद का नाम भी जनाब शामिल नहीं हुआ। वो तो सोशल मीडिया वालों ने साहब को जो लाइनें निकाल के रख दी, उन्होंने कहा कि भाई ये तरलाई कब से पिंडी का हिस्सा बन चुका है, ये इस्लामाबाद की तहसील है। इसी वजह से बाद में वो जो बयानात थे वो वापस लिए गए। इसी वजह से जो DC इस्लामाबाद की वो जो खबर थी, जब उन्होंने वो जो 3-4 उन्होंने वो जो ट्वीट किए थे वो भी बाद में उन्होंने डिलीट कर दिए। उन्होंने कहा कि पहले ये हलाक हो चुके हैं, फिर कहा कि ये जान की बाजी हार चुके हैं, और इस तरीके के बाद में उनकी जो तादाद थी वो भी ठीक नहीं थी। वो 5 उनके ट्वीट डिलीट हो गए। लोगों ने वो डिलीटेड ट्वीट बाहर निकाल के फिर उनको पोस्ट करना शुरू कर दिया है। दुनिया बहुत आगे चली गई है, इसी वजह से कोई धोखा नहीं दे सकता। अब ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, इन्होंने वो जो तरलाई वाला वाक़या है उसी को पकड़कर एक नया बयानिया बनाने की कोशिश की है। उस बयानिया को इन्होंने फिट करने के ऊपर लगा दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, कि भाई इसको, ये हमारा जो सिक्योरिटी लैब्स है, हमारा जो कसूर है, इसको जनाब थोप दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर। भाई वो इसके ज़िम्मेदार है, हम ज़िम्मेदार ही नहीं है, ये हमारी वजह से कुछ नहीं हो रहा। इसी वजह से जनाबे वाला अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा।